भैया मेरे करियर में गैप है, भैया मेरा कॉलेज अच्छा नहीं था, भैया मेरे ग्रेड्स अच्छे नहीं थे, मैं कंप्यूटर साइंस से नहीं हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे प्रोग्रामिंग नहीं आती। कई बार ऐसे कई सारे सवाल तुम कमेंट्स में पूछते हो। आज मैं इन सारे सवालों का जवाब एक बार में दे देता हूँ। देखो, इसके पहले कि हम आगे बढ़े, हम रिक्रूटर का, एचआर का, हायरिंग मैनेजर का एक पर्सपेक्टिव समझते हैं। मैंने कई सारे रिक्रूटर से बात की, उन्होंने कहा कि देखो तने भाई, हमें 100 जॉब्स के लिए 10,000 एप्लीकेशंस आते हैं, आप बताओ कैसे फिल्टर करें, स्किल्स तो किसी को नहीं आता। तो हम क्या करते हैं, हम कॉलेज के नाम से, ग्रेड से, डिग्री से, इंग्लिश से, इन चीज़ों से, करियर गैप से, इन चीज़ों से फिल्टर कर देते हैं बच्चों को। तो मैंने उनसे पूछा कि अगर आपको स्किल का एक क्लियर सिग्नल मिल जाए, तब भी क्या आप इन चीज़ों पे फिल्टर करोगे? तो उन्होंने कहा, तने भाई, हमारा काम तो स्किल्ड लोग ढूंढना है, उसके अभाव में ना हमें ये सब करना पड़ता है। अगर स्किल का क्लियर सिग्नल मिलेगा तो हम क्यों करेंगे ऐसा? इससे हम क्या सीख सकते हैं कि जो भी तुम्हारा ये डिसएडवांटेज है आज के टाइम पे, वो इसलिए है क्योंकि स्किल का क्लियर सिग्नल नहीं है। अगर स्किल का सिग्नल हो तो ये डिसएडवांटेज नहीं रह जाता है। अब एक एक करके समझते हैं डिसएडवांटेजेस को। पहला, करियर गैप। देखो, हायरिंग मैनेजर क्या सोचेगा करियर गैप के बारे में? दो लोग हैं, इसको भी कुछ नहीं आता, इसको भी कुछ नहीं आता, पर जिसको एक जॉब नहीं मिली, हो सकता है उसमें कोई दिक्कत हो सकता है उसने इंटरव्यूज दिए हो, स्मार्ट नहीं हो, कोई प्रॉब्लम है, तो वो उस प्रॉब्लम पे बैठ लेना नहीं चाहता। तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हें ये दिखाना होगा कि अगर इससे कुछ नहीं आता तो मैं भी उसके बराबर नहीं हूं, मुझे ज्यादा आता है, मैं ज्यादा हैवी हूं, सॉरी मैं ज्यादा हैवी हूं। तो अगर ये 1x है तो मैं 5x हूं। जैसे ही तुम ये चीज दिखाओगे, कुछ प्रोजेक्ट्स के थ्रू, कुछ काम के थ्रू, कुछ राइटिंग के थ्रू, कुछ कोडिंग के थ्रू, तो तुम हायरिंग मैनेजर का काम आसान कर दोगे और तुम्हारी जॉब लग जाएगी। इसलिए करियर गैप प्रॉब्लम नहीं है, स्किल का अभाव प्रॉब्लम है। दूसरा क्वेश्चन जो कई बार आता है कि तने भैया, मैं ना कंप्यूटर साइंस से नहीं हूं, मैं बीटेक नहीं हूं, तो क्या मेरी आईटी में, क्या मेरी टेक में, क्या मेरी प्रोग्रामिंग में जॉब लग सकती है? तो मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूं बहुत अच्छे से। देखो, बहुत लोग ऑफेंड हो जाएंगे और बहुत लोग सही बात मानेंगे भी कि यार, हमें भी बहुत ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता कॉलेज में कंप्यूटर साइंस में। और कंप्यूटर साइंस में जो पढ़ाया जाता है वो एक जनरलिस्ट डिग्री होती है। तो हमें क्या पढ़ाया जाता है? हमें थोड़ा नेटवर्क पढ़ाया जाता है, थोड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया जाता है, थोड़ा डेटाबेस पढ़ाया जाता है, थोड़ा माइक्रो प्रोसेसर जैसे पुरानी चीज़ें भी पढ़ाई जाती हैं। क्या क्या नहीं पढ़ाया जाता? सब कुछ तो काम आता नहीं है। और इंडस्ट्री को क्या चाहिए? इंडस्ट्री को चाहिए स्पेशलिस्ट स्किल। तो एक बच्चा जो 4 साल की डिग्री कंप्लीट करता है, अगर अच्छे कॉलेज से थोड़ा ये सब पढ़ के भी कंप्लीट करता है, तो उसे वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, iOS डेवलपमेंट, रिएक्ट नेटिव कितना ही आता है? कुछ नहीं आता। तुम्हें कितना आता है? कुछ नहीं आता। लेकिन जब एक रिक्रूटर ये दोनों डिग्रीज, दोनों रिज्यूमे देखता है, तो वो कंप्यूटर साइंस वाले को सिलेक्ट कर लेता है, क्योंकि दोनों को कुछ नहीं आता, तो चलो कंप्यूटर साइंस वाले पे बैठ लेते हैं। समझ लो मेरी बात। अब जरा सोचो कि तुम स्पेशलिस्ट बन जाते हो, तुम वेब डेव या बाकी सब डेवलपमेंट, मोबाइल डेवलपमेंट सीख जाते हो, तुम्हारा पढ़ रहा भारी हो जाएगा, क्योंकि रिक्रूटर को क्या चाहिए? रिक्रूटर को चाहिए स्पेशलिस्ट। जैसे ही तुम्हारा पढ़ रहा भारी होगा, रिक्रूटर तुम्हें हायर कर लेगा। तो अगर तुम कंप्यूटर साइंस डिग्री से नहीं हो तो उस फील्ड पे मत खेलो। ऐसा मत करो कि अब मैं जाता हूँ डेटाबेस सीखता हूँ, ये भी सीखता हूँ, वो भी सीखता हूँ। वो सब सीखना, टाइम के साथ सीखना, आराम से। मैं नहीं कहता कि ज्ञान बुरा है, पर तुम्हें स्ट्रेटेजिकली वो चीज सीखनी है जिससे तुम्हारा जॉब लग जाए, और वो चीज है एक स्पेशलिस्ट स्किल। उस पर ध्यान दो, ये चीज मैटर नहीं करेगा। तीसरा क्वेश्चन ये आता है, कई बार आता है कि तने भैया, मैं 28 का हूं, मैं 29 का हूं, मैं 27 का हूं, क्या अब मैं अपना करियर टेक में, आईटी में शुरू कर सकता हूं? मैं हमेशा उनसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि तुम्हारी अभी सैलरी कितनी है? और अधिकतर उधर से जवाब आता है कि भैया 2 लाख है, 3 लाख है, 4 लाख है। तो देखो, टेक में जो सैलरीज हैं वो तो इनसे ऊपर है। तो टेक में तुम्हारी स्टार्टिंग सैलरी 5 लाख होगी, 6 लाख होगी, और एक बड़ा करियर मिलेगा। आज तुम अगर सेल्स में 4 लाख कमा रहे हो, तो तुम्हारी सैलरी बढ़ के 40 नहीं होने वाली है 10 साल में। लेकिन आज तुम अगर टेक में 3 लाख कमा रहे हो, तो तुम्हारी सैलरी 10 साल में 40 लाख हो सकती है, बहुत आराम से। करियर और जॉब का अंतर हमें समझ में आता है। मैंने डेप्थ ऑफ स्किल का कंसेप्ट हमें समझ में आता है, कई बार हमने बात की है ना। तो तुम जब 28 में भी एक 3 या 4 लाख के जॉब में घुसोगे और टेक में घुसोगे, एक करियर वाले फील्ड में घुसोगे, तो क्या होगा? तुम्हारी सैलरी, हाँ, कुछ फ्रेशर्स जो 21 साल में टेक में घुसे होंगे उनसे कम होगी। वो आज 10 पे होंगे और तुम 4 पे होगे, तो थोड़ा बुरा लगेगा। लाजमी है, लाजमी है। जूनियर्स को इतनी सैलरी मिलती है जान पहचान के, तो थोड़ा बुरा लगता है। वो हो सकता है तुमसे सीनियर हो गए, वो सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गए, तुम अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर 1 पर गए होगे, थोड़ा बुरा लगना लाजमी है। लेकिन मैं हर बार ये चीज कहता हूं कि लाइफ तो सिंगल प्लेयर गेम है। तुम्हें तो अपने लिए ऑप्टिमाइज करना है। बाकी लोगों के पास क्या है, मेरे इन्वायरमेंट में किसके पास क्या है, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए।
तुम्हारी लाइफ अच्छी हो गई, तुमने एक बढ़िया टेक जॉब शुरू किया, तुम 5 साल में 15-20 लाख के जॉब पे हो गए, तुम्हारी लाइफ और करियर एकदम सही रास्ते पे। डोंट वरी कि बाकी लोगों का क्या है। हाँ, क्या तुम्हें कोई एंट्री देगा एट 28? फिर से वही बात मैं कहूंगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में या किसी भी स्किल्ड फील्ड में एंट्री हमेशा रहती है अगर तुम क्लियर सिग्नल दे पाओ रिक्रूटर को कि तुम एक स्पेशलिस्ट हो, तुम्हारे पास स्किल सेट है। और वो क्लियर सिग्नल तुम दे कैसे सकते हो? प्रोजेक्ट्स बना के। तुम्हें किसी की परमिशन नहीं चाहिए आज एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के लिए। तुम्हारे पास एक कंप्यूटर है, तुम्हारे पास आइडियाज हैं, तुम सीखो और बनाओ। तुम क्लोन्स बनाओ, बना कर दिखाओगे, तुम्हारी जॉब लग जाएगी। किसी को फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई कि तुम 27 के हो, 28 के हो, 30 के हो, 32 के हो, किसी को फर्क नहीं पड़ता। एज लॉन्ग एज तुम करना चाहते हो और तुम कर सकते हो, लोग तुम पर बेट लेने को रेडी है। अच्छा, इनमें से किसी भी चीज पर तुम्हें एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए, एक डिटेल्ड रोड मैप चाहिए, है ना? अगर तुम्हें लगता है कि भैया करियर गैप में आपने बता तो दिया, लेकिन हम और क्या कर सकते हैं या इन चीज़ों पे क्या कर सकते हैं, इंग्लिश के लिए क्या कर सकते हैं, तो कमेंट में मुझे बताओ। मैं फिर एक बढ़िया 9-10 मिनट का वीडियो लेकर आऊंगा और तुम्हें एकदम स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि ये चीज़ को कैसे, इस डिसएडवांटेज को एडवांटेज में कैसे बदले। ठीक है, कमेंट करना मत भूलना। चौथा क्वेश्चन जो मेरे पास कई बार आता है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, तो भैया क्या मेरे से इंटरव्यू निकलेगा? देखो, ये दर्द मैं समझता हूँ। बहुत लोग हैं ऐसे जिनको इंग्लिश नहीं आती है और लोग ऑनलाइन कहते रहते हैं इंग्लिश इज अ स्किल, इंग्लिश इज अ स्किल। बिल्कुल सही बात है, इंग्लिश इज अ स्किल इन एन एब्सेंस ऑफ अ स्पेशलिस्ट स्किल। जब आपके पास कोई स्पेशलिस्ट स्किल नहीं होती है तो रिक्रूटर क्या करेगा? सोचेगा यार सबको नहीं आता है, तो चलो इन सबसे एक पेपर लिखवा लेते हैं। जो लोग इंग्लिश अच्छा लिख लेंगे उनको ले लेंगे और जो नहीं लिख पाएंगे उनको छाट देंगे। लेकिन जब तुम्हारे पास होती है ये स्किल, जैसे कि ओमकार बोरुदेव, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा मेरा एक स्टूडेंट है, उसका नाम है ओमकार। उसने क्या किया? उसने कोडिंग सीखी, उसने बोला कि मुझे इंग्लिश बहुत नहीं आती है। एक इंटरव्यू में गया, 2 इंटरव्यू में गया, 3 इंटरव्यू में गया, चौथे इंटरव्यू में उसका हो गया। ये होगा कि तुम्हारे इंग्लिश पर कुछ लोग तुम्हें छाट देंगे, मैं सच बता रहा हूं, ऐसा होगा। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें तो एक जॉब चाहिए ना, तुम्हें 10 जॉब तो चाहिए नहीं, तो तुम 10 जगह जाओ। जब मैं जाता हूं वीसी को पिच करने के लिए स्टार्टअप के बारे में, तो मैं यही सोच के जाता हूं, मुझे तो एक इंसान से फंडिंग चाहिए ना, मुझे तो एक वीसी चाहिए ना, मुझे 100 वीसीस तो चाहिए नहीं। तो मैं 100 लोगों को पिच करूंगा, एक तो कन्विंस हो ही जाएगा। ये गेम खेलने के लिए रेडी रहोगे, रिजेक्शन को फेस करने के लिए रेडी रहोगे, तो इंग्लिश का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। कई ऐसे रिक्रूटर्स हैं जिनको नहीं फर्क पड़ता, कई हायरिंग मैनेजर्स जिनको नहीं फर्क पड़ता। मेरी खुद की टीम में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत फराटेदार इंग्लिश नहीं बोलते हैं। क्या फर्क पड़ता है? काम करते हैं अपना अच्छे से, मुझे उससे मतलब है। इसलिए इंग्लिश को अपने मन में हवा मत बनाओ, स्पेशलिस्ट स्किल बनाने पे ध्यान दो, रिक्रूटर को वो क्लियर सिग्नल दो, तो फिर ये भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। पर तुम बोलोगे कि भैया जॉब में दिक्कत होगी मुझे, जॉब में तो लोग इंग्लिश में बात करेंगे। ऐसा नहीं होता है, इतना ज्यादा इंग्लिश में बात नहीं करते हैं। और जब करते हैं तो तुम पिकअप करने लगते हो। तुम्हारे मामा, फूफा, चाचा, मौसी, दीदी जो कहीं भी काम कर रही है, उनसे पूछो कि इंग्लिश आपको कितना अच्छा आता है। बोलेंगे हाँ, ओके ओके, आई कैन स्पीक, आई अंडरस्टैंड। सो दिस इज हाउ दे डोंट स्पीक इंग्लिश लाइक टॉम क्रूज, पर उनका काम चल जाता है। और वो सब जो है ना, जॉब में 1 साल, 2 साल, 3 साल में इतना कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश पिक कर लेते हैं। तुम भी कर लोगे, इसकी टेंशन मत लो। एक और क्वेश्चन जो हमेशा आता है कि भैया मुझे मैथ नहीं आती। ठीक है, मैथ मेरी अच्छी नहीं। अरे यार, किसकी है अच्छी मैथ? किसको मैथ पसंद है? बड़े गिनते चुनते 4-5 लोगों को मैथ अच्छी लगती है और उनको मैथ पसंद है। मत परेशान हो, कंप्यूटर साइंस में मैथ की जरूरत पड़ती है, मैं नहीं डिनाई करता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मैथ की जरूरत पड़ती है, एकदम बढ़िया वाले मैथ की जरूरत पड़ती है। बहुत ज्यादा डेटा साइंस में भी मैथ की जरूरत पड़ती है, स्टैट्स की जरूरत पड़ती है, समझदारी की जरूरत पड़ती है। तो उन फील्ड्स में मत जाओ ना, उन फील्ड से मत जाओ, एल्गोरिदम वाले फील्ड से मत जाओ, एआई वाले फील्ड से मत जाओ, डेटा वाले फील्ड में मत जाओ। उसके बाद भी तो इतना बड़ा संसार है डेवलपमेंट का। वेब डेवलपमेंट है, एंड्रॉइड डेवलपमेंट है, आईओएस डेवलपमेंट है, बैक एंड डेवलपमेंट है, फुल स्टैक डेवलपमेंट है, कितना डेवऑप्स है, कितना कुछ है भाई। वो सब करो ना जिसमें मैथ नहीं चाहिए। अरे इतना बड़ा सेक्टर है, क्यों अपने आप को सेल्फ रिजेक्ट कर रहे हो सिर्फ क्योंकि मैथ नहीं आती है? उन फील्ड्स को हटा दो और ध्यान से उन फील्ड्स में जाओ जिसमें मैथ की जरूरत नहीं पड़ती। 10 साल हो गए मेरे करियर को, कभी मैथ की जरूरत नहीं पड़ी। जो बीच में 2 साल एआई किया था तब बहुत मैथ लगा था भाई, उसके अलावा तो कभी मैथ नहीं लगी। 4 साल तो माइक्रोसॉफ्ट में एक मैथ का इक्वेशन सॉल्व नहीं करना पड़ा। तो बिल्कुल टेंशन मत लो, मैथ नहीं आती है कोई बात नहीं, जब जरूरत पड़ेगी ना तुम्हें तो तुम सीख भी जाते हो, उसका भी टेंशन मत लो। लेकिन अगर फील्ड ऐसा लोगे जिसमें जरूरत नहीं पड़ती है, कोई बात नहीं, आराम से निकाल लोगे। इतनी लंबी जिंदगी है, इतना बड़ा करियर है, बहुत आराम से निकलेगा। मैथ के लिए खुद को प्रोग्रामर बनने से मत रोको। अर्ज किया है कि अगर रिक्रूटर को सही सिग्नल देने में रहोगे सावधान तो नहीं रहोगे बेरोजगार।
और परेशान। देख भाई, सब्सक्राइब बटन दबाने में क्या लगता है, सब्सक्राइब करके जाओ। और इतना प्यारा वीडियो है, बाकी लोग भी परेशान हैं, उनको व्हाट्सएप पे शेयर कर दो। अपने दोस्तों की, अपने परिवार की परेशानी थोड़ी कम कर दो।